अस्सलामुअलैकुम। सूरतुल हुमज़ा। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, यानी ख़राबी है हर उस शख्स के लिए जो ऐब तलाश करने वाला हो, दूसरों के बुराइयां करता हो, दूसरों के ऐब तलाशता हो, लुमज़ा और दूसरों को ताना देता हो। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, और जो माल को जमा करने वाला हो, यानी बहुत हिर्स की वजह से माल जमा करता हो और उसकी मोहब्बत और उस पर फ़ख्र के सबब से वो माल को बार बार गिन कर के रखता हो। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, और उसके इस बर्ताव से ऐसा मालूम होता है कि गोया कि वो ये ख़याल कर रहा हो कि ये माल हमेशा उसके पास रहेगा और वो ख़ुद भी हमेशा ज़िंदा रहेगा। कल्ला लयुंबज़न्ना फ़िल हुतमा, हालांकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। वल्लाह, वो ज़रूर आग में डाला जाएगा। आगे वैल की तफसील है कि हरगिज़ ऐसा नहीं है, वल्लाह वो ज़रूर आग में डाला जाएगा, और वो आग ऐसी होगी कि जिसमें जो कुछ पड़े तो वो उसको तोड़ फोड़ डाले। वमा अदराका मल हुतमा, और आपको कुछ मालूम भी है कि वो तोड़ने फोड़ने वाली आग कैसी है। नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की आग है, अल्लाह के हुक्म से सुलगाई गई है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा, और अल्लाह की तरफ निस्बत करने में आग के सख्त और हौलनाक होने की तरफ इशारा है कि वो आग ऐसी है कि जो बदन को लगते ही दिलों तक जा पहुँचेगी। और इन्नहा अलैहिम मुहसदा, और फिर वो आग उन पर बंद कर दी जाएगी। फ़ी आमादिम मुमद्ददा, इस तरह से कि वो लोग आग के बड़े लंबे लंबे सतूनों में घिरे हुए होंगे, जैसे किसी को आग के संदूक में बंद कर दिया जाए। तीन सख्त गुनाहों पर अज़ाब शदीद की वईद, और फिर उस अज़ाब की शिद्दत का बयान किया गया है कि हुमज़ा लुमज़ा। हुमज़ा के माने गीबत, यानी कि किसी के पीठ पीछे उसके ऐबों का ज़िक्र करना, उसके ऐबों को तलाश करना। और लुमज़ा के माने हैं कि आमने सामने ही किसी को ताना देना और बुरा कहने के हैं। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही सख्त हैं। गीबत की वईदें कुरान और हदीस में बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह ये हो सकती है कि इस गुनाह के मशगूल होने में, यानी इस गुनाह में जो मशगूल होता है तो रुकावट सामने नहीं आती है और वो इस गुनाह में मशगूल होकर के बढ़ता ही रहता है, और इसलिए गुनाह बड़े से बड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, चूँकि सामने वाला मौजूद नहीं होता। बखिलाफ़ इसके कि आमने सामने कहने की कि वहाँ दूसरा भी अपनी मुदाफ़ियत के लिए, रोकने के लिए तैयार होता है और अपनी सफाई वो दे सकता है। इसलिए इसके अलावा किसी के पीछे उसके ऐबों का तस्करा इसलिए भी बड़ा जुल्म है कि उसको ख़बर ही नहीं होती कि मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जिसकी वो सफाई पेश कर सके। और इससे ये लुमज़ा ज़्यादा सख्त है, ये ज़्यादा शदीद ईज़ा देने वाला है, क्योंकि किसी के सामने ही उसको बुरा कहना उसकी तौहीन और तज़लील है, और उसकी ईज़ा भी बहुत ही ज़्यादा सख्त है। इसी एतबार से उसका अज़ाब भी सख्त है। यानी अल्लाह के बंदों में बदतरीन लोग वो हैं जो चुगलखोरी करते हैं और दोस्तों के दरमियान फसाद डलवाते हैं, और वो बेगुनाह लोगों के ऐबों को तलाश करते रहते हैं। तीसरी खसलत जिस पर अज़ाब की वईद इस सूरत में आई है वो माल की हिर्स और मोहब्बत है। वैसे तो माल मुतलक़न जमा करना कोई हराम और गुनाह नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो माल मुराद है कि जिसमें हुकूक़ वाजिबा अदा ना किए गए हों, या फ़ख्र और उसमें फ़ख्र मकसद हो, लोगों को दिखाना मकसद हो, या उसकी मोहब्बत में इतना ज़्यादा हो कि दीन की ज़रूरियात से ही वो गफलत बरत रहा हो। तत्तलियों अलल अफ़िदा, यानी ये जहन्नम की आग दिलों तक पहुंच जाएगी। ये तो हर आग का यही हाल है कि जो चीज़ उसमें पड़ती है तो वो उसके सभी अज्ज़ा को जला देती है। इंसान उसमें डाला जाएगा तो उसके सारे आज़ा के साथ दिल भी उसका जल जाएगा। यहाँ जहन्नम की आग की यह ख़ुसूसियत इसलिए ज़िक्र की गई है कि दुनिया की आग जब इंसान के बदन को लगती है
तो उसके दिल तक पहुंचने से पहले ही उसे मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन जहन्नम की जो आग होगी तो उसमें मौत तो आनी नहीं है, तो दिल तक आग का पहुंचना उसकी हयात की हालत में ही होगा और दिल के जलने की अज़ियत अपनी ज़िंदगी में ही वो महसूस करेगा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।